ध्यान से सुनिए, बात हो रही है धरती के उन देशों की जिनके पास वो ताकत है जो मिनटों में करोड़ों लोगों को भस्म कर सकती है। नंबरिंग अगर करें तो नंबर 5 पे फ्रांस, 4 पे रूस, 3 पे उत्तर कोरिया, 2 पे ईरान और 1 नंबर पे पाकिस्तान। अब आप सोच रहे होंगे कि रूस उत्तर कोरिया को पीछे छोड़कर पाकिस्तान नंबर 1 कैसे? तो सुनिए, पाकिस्तान जिस तरह से जो कर रहा है, जिम्मेदारी उसकी जीरो है। न्यूक्लियर बम तो है उसके पास, समझिए इस बात को। दुनिया में न्यूक्लियर ताकत होना एक बात है, लेकिन उस ताकत को सेफ रखना, कंट्रोल में रखना और आतंकियों से दूर रखना, ये असली जिम्मेदारी होती है। अब पाकिस्तान को देखिए, जहां तालिबान खुलेआम न्यूक्लियर वैज्ञानिक वहां उठा लिए जा रहे हैं, जहां सेना और आतंकी एक ही थाली में खा रहे हैं और जहां जनरल अपनी जान बचाने के लिए शहर बदल रहे हैं। ऐसे देश के पास अगर एटम बम है तो दुनिया को डरना चाहिए या नहीं? इस लिहाज से पाकिस्तान दुनिया के लिए खतरे के रूप में नंबर 1 पर है। 3 दिन, सिर्फ 3 दिन में भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान का न्यूक्लियर मुखौटा उतार फेंका। एयरबेस ध्वस्त किए गए, फौजी उसके जनरल भागते हुए दिखे। मतलब यह कि पाकिस्तान अब कोई न्यूक्लियर सुपर पावर नहीं रहा, बल्कि एक न्यूक्लियर सुसाइडर बन गया है। और यही बात सबसे डरावनी है। क्या आपको पता है, पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम 70 के दशक में चोरी से शुरू हुआ था, जब अब्दुल कदीर खान ने यूरोप से सेंट्रीफ्यूज डिजाइन चुराए थे। पाकिस्तान ने एनपीटी पर साइन करने से इनकार कर दिया ताकि कभी जवाबदेही ना आए। पाकिस्तान का न्यूक्लियर लैब नेटवर्क 2004 में पूरी दुनिया में ब्लैक मार्केट में बम तकनीक बेचते हुए पकड़ा गया था। जी हां, ईरान, उत्तर कोरिया, लीबिया तक में। मतलब ये कि सिर्फ न्यूक्लियर ताकत ये नहीं है, ये एक बाजार है और ग्राहक कोई भी हो सकता है, आतंकवादी, कट्टरपंथी या फिर कोई पागल तानाशाह। 2025 की शुरुआत में पाकिस्तान में एक ऐसा कांड हुआ जिसे सुनकर आपको झटका लग सकता है। तालिबान ने पाकिस्तान के 16 वैज्ञानिकों को किडनैप किया और धमकी दी, हमें छोड़ दो वरना हम यूरेनियम ले जाएंगे। भाई, जब आपकी परमाणु तकनीक बाजार में बिकने लगे तो वो बम ताकत नहीं, खतरा बन जाता है। अच्छा, इस बीच पाकिस्तान ने खुद ही अपने न्यूक्लियर साइट्स पर न्यूक्लियर लीक का झूठा नाटक रच दिया, जिसे बाद में आईएईए ने खारिज किया। जी हां, अब सुनिए एक और गजब बात। 2011 में जब अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में घुसकर मारा था, उसी वक्त उन्होंने पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइट्स की पूरी लिस्ट तैयार कर ली। उन्होंने एक स्पेशल ऑपरेशन फोर्स बनाई जिसका नाम रखा गया न्यूक्लियर स्नैच यूनिट। ये लोग किसी भी देश में जाकर न्यूक्लियर हथियार जब्त कर सकते हैं। इस मिशन का दूसरा नाम है रेंडर सेफ मिशन। मतलब अगर अमेरिका को शक हुआ कि पाकिस्तान का बम एक खतरा है तो हेलीकॉप्टर आएंगे, सैनिक उतरेंगे और सेफ्टी के हवाले से उस पर कब्जा अमेरिका कर लेगा। अब ऐसी स्थिति में आईएईए क्या करेगा, क्या क्या कर सकता है, यह भी जान लेते हैं। आईएईए यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये संस्था है, ये रिपोर्ट दे सकती है लेकिन बम को छीन नहीं सकती। अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल फैसला करे तो अमेरिका, फ्रांस जैसे देश चैप्टर 7 के तहत सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन आज तक किसी देश से जबरदस्ती न्यूक्लियर हथियार नहीं छीने गए हैं। हां, ईरान पर निगरानी जरूर रखी गई थी, लेकिन उनकी मर्जी से। खैर, अब जनरल मुनीर जो पाकिस्तान की फौज के बॉस हैं, वो खुद अपने हेडक्वार्टर को रावलपिंडी से इस्लामाबाद शिफ्ट करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अगला हमला जीएचक्यू यानी पाकिस्तानी सेना के जनरल हेडक्वार्टर पर हो सकता है। मतलब यह कि अब पाकिस्तान की फौज खुद को सुरक्षित नहीं मानती और जिनके हाथ में एटम बम हो, अगर वो खुद को सेफ ना समझे तो सोचिए बाकी दुनिया का क्या हाल होगा। आखिरी और सबसे जरूरी सवाल हम सब के लिए, क्या पाकिस्तान जैसे देश के पास न्यूक्लियर बम होना चाहिए?
क्या एक ऐसा देश जो अपने वैज्ञानिक ही नहीं बचा सकता, अपने न्यूक्लियर बम को उसकी सुरक्षा कर पाएगा? क्या तालिबान, लश्कर जैसे आतंकी संगठन कल को न्यूक्लियर हथियारों पर कब्जा नहीं कर लेंगे? और अगर वो ऐसा कर लेते हैं तो क्या आप, मैं और पूरी दुनिया सुरक्षित रहेगी? तो अब वक्त आ गया है एक्शन का। अब दुनिया को सिर्फ बयान नहीं, एक्शन लेना होगा। पाकिस्तान से न्यूक्लियर बम फौरन छीने जाएं, इंटरनेशनल मिशन बनाकर इस बम को सुरक्षित किया जाए और पाकिस्तान को न्यूक्लियर स्टेट के स्टेटस से डीलिस्ट किया जाए। वरना याद रखिए, ये एटम बम सिर्फ इस्लामाबाद की गलियों में नहीं फूटेंगे, इनकी गूंज दिल्ली, काबुल, न्यूयॉर्क और लंदन जैसे शहरों में भी सुनाई दे सकती है।